नमस्कार, I am Sushma Tripathi, PGT History from Kendriya Vidyalaya Dhana. I am going to start History Chapter 12, topic Colonial Cities, Urbanization, Planning and Architecture. This is part 5. So let's start. 4.2 Town Planning in Calcutta. So modern town planning began in the colonial cities. It means modern town planning is started in the colonial cities. Where it is started, it's started in the colonial cities. By this, government started to control over lives of people and urban spaces also. The development of town planning inspired by a vision a vision of what the city should look like, how it would be developed, and the way in which spaces would be organized and ordered. The ideology of development we have discussed previously, that this vision reflected presumed exercise of state power over urban lives and urban spaces. कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि जो मॉडर्न टाउन प्लानिंग है उसकी शुरुआत औपनिवेशिक शहरों से होती है और इसके माध्यम से गवर्नमेंट जो है वहाँ पे रहने वाले लोगों और उनकी जो रिसोर्सेस हैं उस पर अपना कंट्रोल करना चाहती है। और ये वो जो है ये जो प्लानिंग है वो किस चीज़ से इंस्पायर्ड हो रहा है कि शहर कैसा दिखना चाहिए, इसका विकास कैसा होना चाहिए और इसको कैसे ऑर्गेनाइज्ड और ऑर्डर्ड किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के गवर्नमेंट किसके ऊपर अपना अधिकार करना चाह रही है, अर्बन लाइफ्स और अर्बन स्पेसेस के ऊपर। बंगाल में शासन करने के शुरुआत में ही ब्रिटिशर्स ने बंगाल की टाउन प्लानिंग पर ध्यान दिया। इसके पीछे जो इमीडिएट कारण है वो डिफेंस का कारण है, क्योंकि 1756 में नवाब ऑफ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने जो है कंपनी के फोर्ट कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया और इसका जो निर्माण है वो ब्रिटिश ट्रेडर्स ने करवाया था। किस लिए करवाया था? डिपोर्ट फॉर गुड्स को ये वहाँ पर रखते थे। ये तरह से माल गोदाम के रूप में उसका डेवलपमेंट ब्रिटिश ट्रेडर्स ने करवाया था। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ट्रेडर्स हैं वो सॉवरेंटी ऑफ द नवाब पे हमेशा क्वेश्चन करते रहते थे, यानी नवाब की प्रभुसत्ता पर वो हमेशा जो है क्वेश्चन करते रहते थे। और वो नवाब क्यों नाराज़ थे इनसे? क्योंकि वो कस्टम ड्यूटी पे नहीं करते थे, इसलिए सिराजुद्दौला उनसे जो है नाराज़ रहा करते थे। दे वर रिलक्टेंट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दे वर रिलक्टेंट टू पे कस्टम्स ड्यूटीज and refused to comply with the terms on which they were expected to operate. So सिराजुद्दौला wanted to assert his authority. इस तरह से सिराजुद्दौला जो है अपनी प्रभुता को उनको दिखाना चाहता था। तो इसमें हमने क्या समझा कि जो बंगाल में टाउन प्लानिंग हुई उसके पीछे कारण क्या था? कारण डिफेंस का कारण था। और डिफेंस का कारण कि वो जो है तेजी से फोर्टिफिकेशन बंगाल में करने लग गए। सिराजुद्दौला was defeated in the Battle of Plassey in 1757. सिराजुद्दौला बैटल ऑफ प्लासी के युद्ध में हार गया। ईस्ट इंडिया कंपनी डिसाइडेड टू बिल्ड अ न्यू फोर्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिसाइड किया कि वो न्यू फोर्ट बनाएगी। क्यों बनाएगी? ताकि इजीली उसके ऊपर कोई अटैक ना कर सके। कलकत्ता 3 गांवों से मिलकर बना था, जैसे सूतानदी, कोलकाता और गोविंदपुर। तो कलकत्ता में कितने गांव शामिल थे? 3 गांव थे, सूतानदी, कोलकाता और गोविंदपुर। कंपनी ने सबसे पहले गोविंदपुर से ट्रेडर्स और वीवर्स को हटाना शुरू कर दिया और फोर्ट विलियम के जो बन रहा था उसमें बहुत बड़ा स्पेस उसने छोड़ दिया
और जिसको कि वहाँ के लोकली पीपल हैं वो उनको मैदान और गारेर मठ के नाम से पुकारते हैं। स्पेस को क्यों छोड़ा गया था? ताकि कोई ऑब्स्ट्रक्शंस ना आए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये, दिस वॉज डन सो दिस वॉज this was done so that there would be no obstructions to a straight line fire from the fort against an advancing enemy army। अगर कोई आर्मी इस पे अटैक कर देता है, अगर कोई एनिमी इसके ऊपर अटैक कर सकता है, तो आर्मी जो है के ऊपर आर्मी जो फायर करती है यानी लड़ती है, तो उसके सामने कोई भी विरोध नहीं होगा। यानी कि मैदान से जब वो गोलियां चलाएंगी तो वो डायरेक्ट जाएगी, कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं आएंगे वहाँ पर। जब ब्रिटिशर्स को ये विश्वास हो गया कि अब वो वहाँ पे उनकी परमानेंट प्रेजेंस हो गई है, तो दे ऑल्सो स्टार्टेड मूविंग आउट ऑफ द फोर्ट एंड बिल्डिंग रेजिस्टेंस अलोंग द पेरीफेरी ऑफ द मैदान। तो वो फोर्ट के बाहर भी अपने रेजिडेंस को बनाने लगे, बिल्डिंग्स को बनाने लगे। दैट वॉज हाउ द इंग्लिश सेटलमेंट इन कलकत्ता ग्रेजुअली स्टार्टेड टेकिंग शेप। इस तरह से आप देखते हैं कि कैसे कलकत्ता में जो है इंग्लिश सेटलमेंट से हुआ। द वास्ट ओपन स्पेस अराउंड द फोर्ट became a landmark, Calcutta's first significant town planning measures। फोर्ट के आसपास से जो ओपन स्पेस छोड़ दिया गया था वो यहाँ पे लैंडमार्क हो गया, यानी पहचान बन गया। इस तरह से आप देखते हैं कि कलकत्ता में फर्स्ट टाउन प्लानिंग हुआ। कलकत्ता में टाउन प्लानिंग जो है वो बिल्डिंग बनाने और मैदान को छोड़ने से ही समाप्त नहीं होता, बल्कि 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल बनकर के भारत आते हैं। वो गवर्नमेंट हाउस के नाम से पैलेसेस बनाते हैं कलकत्ता में। और ये पैलेसेस क्या है जो है ये कन्वे द अथॉरिटी ऑफ द ब्रिटिश, ये जो है ब्रिटिश प्रभुता का प्रतीक बन जाता है। वेलेस्ली जो है यहाँ की जो क्राउडिंग, एक्सेसिव वेजिटेशन, डर्टी टैंक्स से, स्मेल से, पुअर ड्रेनेज, इसको देख करके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और ऐसा ब्रिटिशर्स बिलीव भी करते थे कि जो दलदली स्थान है, पुल्स ऑफ स्टेगनेंट वाटर है, उनसे क्या निकलते, उनसे डिजीज़ फैलता है, पॉइजनस गैसेस निकलती हैं। तो और वैसे भी वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट को अनहेल्दी और इनर्वेटिंग मानते थे, और इसलिए वो जो है टाउन प्लानिंग करके इसको जो है हेल्दी सिटी को हेल्दियर बनाना चाहते थे। वेलेस्ली 1803 में टाउन प्लानिंग के लिए कमेटी का गठन करते हैं, और इसमें जो है जो बाजार है, घाट है, ब्यूरियल ग्राउंड्स हैं, टैनरीज हैं, उनको जो है क्लियर कर दिया जाता है या रिमूव्ड कर दिया जाता है। From then on, the notion of public health became an idea that was proclaimed in projects of town clearance and town planning। जब भी टाउन प्लानिंग और टाउन क्लियरेंस के लिए प्रोजेक्ट बनता था तो उसमें प्रायोरिटी पब्लिक हेल्थ को दी जाती थी। यानी कि अब जो है पब्लिक हेल्थ बहुत बड़ा इशू बन जाता है और इसके लिए साफ़ सफाई की व्यवस्था रखना ज़रूरी था। लॉर्ड वेलेस्ली भारत से चले जाते हैं, लेकिन टाउन प्लानिंग का काम रुकता नहीं है। ये जिम्मेदारी जो है लॉटरी कमेटी को दे दी जाती है। लॉटरी कमेटी ये पब्लिक को जो है लॉटरी बेच करके ये फंड इकट्ठा करती है।
और दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो 19th सेंचुरी में सिर्फ टाउन प्लानिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट का ही ना हो करके, बल्कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सिटीजन्स की भी है। और इसके लिए जो है गवर्नमेंट और सिटीजन दोनों मिल करके काम करते थे। लॉटरी कमेटी ने एक नया मैप बनाया सिटी के डेवलपमेंट के लिए, और उसमें हम देखते हैं कि कलकत्ता का कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर सामने आता है। कमेटी की जो एक्टिविटीज़ हैं, उन एक्टिविटीज़ में रोड बिल्डिंग इन द इंडियन पार्ट ऑफ द सिटीज़, इंडियन पार्ट ऑफ सिटीज़ में रोड बिल्डिंग करना, और जो रिवर बैंक पर एनक्रोचमेंट है, एनक्रोचमेंट का मतलब होता है हिंदी में कब्जा करना, जो अवैध कब्जे हो जाते थे उनको भी हटाना इसका काम होता था। कमेटी ने बहुत सारे हट्स को हटा दिया, जो लेबरिंग पुअर हैं वो डिस्प्लेस हो गए, और उनको जो है कलकत्ता के बाहर जाकर बसने पर मजबूर कर दिया गया। तो साफ़ सफाई में हम देखते हैं कि जो हट्स और जो लेबरिंग पुअर्स हैं उनको जो है सिटी से बाहर कर दिया गया, और वहाँ उन्हें स्पेस दे दिया गया रहने के लिए। हम देखते हैं कि एपिडेमिक्स के कारण जो है टाउन प्लानिंग को और टाउन प्लानिंग पर और ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा आने वाले कुछ दशकों में, क्योंकि 1817 में कॉलरा फैल गया। 1817 में कॉलरा, इसके बाद 1896 में प्लेग फैल गया, और इस बीमारी का कारण जो है मेडिकल साइंस में स्पष्ट नहीं किया गया कि किस कारण से जो है ये हुआ था। लेकिन गवर्नमेंट जो है ऐसी धारणा उसमें प्रचलित थी गवर्नमेंट में कि जो है ये लिविंग कंडीशन और स्प्रेड ऑफ डिजीज़ में डायरेक्ट कोरिलेशन है, यानी जो हमारी लिविंग स्टैंडर्ड होती है और जो रोग होते हैं इनमें सीधा सीधा संबंध होता है। इसने इन बातों ने भी साफ सफाई पर ज़्यादा फोकस करने पर जोर दिया। Such views were supported by prominent Indian merchants in the city. भारतीय मर्चेंट्स जिनमें द्वारकानाथ टैगोर और रुस्तम जी कावास जी थे, उन्होंने जोर दिया। वो चाहते थे कि कलकत्ता जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी बने, इसलिए उसमें उस समय जो डेंसली बिल्टअप एरियाज़ थे वहाँ पर देखें तो यहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट नहीं होता था, एयर सर्कुलेशन नहीं हो पाता था, इसलिए भी इनको यहाँ से हटाना ज़रूरी हो गया था। टाउन प्लानिंग में जो हट्स हैं और जो बस्तीज़ हैं उनको जो है डिमोलिशन किया गया, उनको हटाने पर जोर दिया गया। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो वर्कर्स, हॉकर्स, आर्टिजन्स, पॉटर्स अनएम्प्लॉयड हैं, उनको जो है बहुत दूर, मतलब सिटी से बहुत दूर भेज दिया गया, और वहाँ पर दूर ही वो बस गए। 1836 में तो हट्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया, और अब जो घर की छत होगी वो ईंटों की ही बनी हो ये अनिवार्य कर दिया गया। यानी 1836 में ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि बार बार जो है आग लग जाती थी, फायर बार बार हो जाता था, इसके कारण गवर्नमेंट परेशान थी और उसने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। लेट 19th सेंचुरी में गवर्नमेंट ने टाउन प्लानिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब अपने हाथों में ले ली। पहले हमने देखा था कि जो इनहैबिटेंट्स हैं और गवर्नमेंट है दोनों मिलकर के टाउन प्लानिंग करती थी, परंतु अब ये गवर्नमेंट ने टाउन प्लानिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले ली, यहाँ तक कि जो फंडिंग भी है उसको भी इसने अपने हाथ में ले लिया। और अब जो है हट्स को ज़्यादा हटा दिया गया था, और ब्रिटिश जो एरिया है उसके डेवलपमेंट पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस भी सामने आता है।
वाइट टाउन और ब्लैक टाउन के रूप में, यानी कि जो वाइट टाउन है वो हेल्दी होगा, जो ब्लैक टाउन है वो अनहेल्दी होगा। इस तरह से हम देखते हैं कि जब वाइट टाउन के डेवलपमेंट पे गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस करती है तो जो म्यूनिसिपैलिटी में भारतीय रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने इसका विरोध किया और इसे अनफेयर बाइसेस को ठीक नहीं माना, क्योंकि यूरोपियन पार्ट्स में ज़्यादा डेवलपमेंट किया जा रहा है और भारतीय पार्ट्स में ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस तरह से लोगों ने सरकार की पॉलिसीज़ का विरोध करके जो एंटी कॉलोनियलिज्म की भावना है उसको प्रदर्शित कर दिया और साथ साथ में नेशनलिज्म की भावना उत्पन्न हुई। लोग जो है अब उपनिवेशवाद के विरोधी हो गए और राष्ट्रवादी भावना के पक्षधर हो गए। कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास से ये जो है इम्पीरियल कैपिटल थे और अब ये ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक भी थे। ये उनके ब्रिटिश प्रभुता को भी ये दर्शाते थे। इट वॉज एज इफ द ग्रैंड्योर ऑफ द सिटीज है टू रिफ्लेक्ट द अथॉरिटी ऑफ इम्पीरियल पावर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास है ये अथॉरिटी ऑफ इम्पीरियल पावर बन गए थे। टाउन प्लानिंग had to represent everything that the British claimed to stand for. टाउन प्लानिंग उन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रही है जिससे ब्रिटिश अपनापन शो कर रहे हैं, जैसे कि राशनल ऑर्डरिंग होना चाहिए, मेटिकुलस एग्जीक्यूशन होना चाहिए एंड वेस्टर्न एस्थेटिक आइडियाज़। सिटीज़ हैड टू बी क्लीन्ड एंड ऑर्डर्ड, प्लान्ड एंड ब्यूटीफुल। सिटी कैसा होना चाहिए? सिटी जो है ये प्लान्ड हो, ब्यूटीफुल हो, क्लियर हो, क्लीन हो और ऑर्डर्ड हो। तो ये सारी चीज़ें जो है ब्रिटिश प्रभुसत्ता के प्रतीक हैं और टाउन प्लानिंग इनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसा कि हमने ऊपर भी देखा कि जो ब्रिटिश इलाके हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा उनके डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जा रहा है, ना कि भारतीय बस्तियों के डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ पर आप जो है ये बस्तियों के पिक्चर देख सकते हैं, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये इनको कितना डेंसली बनाया गया था और इसके कारण ही यहाँ साफ़ सफाई का अभाव था और डिजीज़ यहाँ पे होती रहती थी। इसलिए टाउन प्लानिंग जब ब्रिटिशर्स के द्वारा दिया गया तो यहाँ पर साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया। इस पार्ट में हमने यही समझा कलकत्ता की टाउन प्लानिंग के विषय में, उसको कैसे डेवलप किया गया, उसके डेवलपमेंट के पीछे क्या कारण थे और कैसे कलकत्ता जो है ये वो स्थान बन गया जहाँ से ब्रिटिशर्स ने भारत पर शासन करना प्रारंभ कर दिया। ब्रिटिशर्स स्टार्टेड टू रूल ओवर इंडिया फ्रॉम कलकत्ता। कलकत्ता से उन्होंने जो है भारत पर शासन करना शुरू कर दिया। तो इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेक्स्ट बॉम्बे की टाउन प्लानिंग को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।